ठीक है, हमने ये सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस करा था। और अगर आपको याद हो, टेंथ क्लास में हमने सॉल्व करने से पहले हमने पूछा था कि जैसे आपने बोला था कि समटाइम्स नो सॉल्यूशन, समटाइम्स यूनिक सॉल्यूशन एंड समटाइम्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो कैसे पता करते थे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है? कुछ वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था, तो तब क्या कहते थे आप? नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, c1/c2 में नो सॉल्यूशन होता था। और अगर तीनों रेशो सेम हो जाती थी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो देखते ही हमें पता चल जाता था। सेम वे हियर, क्योंकि अभी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, अभी हमने 3 by 3 कराया है, बट इट इज n वेरिएबल्स में n इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व इट। हम मैनुअली नहीं सॉल्व करते, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम्स में हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड होते हैं, ये सारे हमारे पास इनफाइनाइट इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं एक साथ में। तो देयर आर मेनी मेथड्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। तो वो हमें इसमें भी पता चल जाना चाहिए कि क्या सिस्टम का क्या चीज़ है, सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन होता है, यूनिक चाहे इनफाइनाइट, अगर सॉल्यूशन होता है वेदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हम उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कंसिस्टेंट। एंड अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो कैसे पता चलता है? फर्स्ट मेथड भी हम क्या चेक कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन चेक कर रहे हैं बस। क्या चेक कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। उसके लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो टू केसेस अराइज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, फर्स्ट केस, इन दिस केस यूनिक सॉल्यूशन। ब्राइटनेस बढ़ानी है? हमने क्या चेक करा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और नॉट। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। एंड हाउ द सॉल्यूशन इज गिवन? कैसे सॉल्यूशन गिवन होता है? लास्ट क्लास में करा आपने, सॉल्यूशन निकालना हमने पहले सिखा दिया था। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। हाँ वही, ए x इज इक्वल टू b डिफाइन करते हैं, एंड द सॉल्यूशन इज गिवन एज x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाता है, तो इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। क्या कैलकुलेट करेंगे? एडजॉइंट ए इंटू बी। दो केसेस इसमें अराइज करते हैं, या तो एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो होता है या एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। सो सेकंड केस वी हैव, अगर ये जीरो हो जाता है, एक सेकंड में अभी टर्न कर देती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। इनवर्स तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए आता है, वो तो जीरो हो गया, तो खाली एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्या हो गया ये? नॉट इक्वल टू जीरो, इन दिस केस नो सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम? नो सॉल्यूशन। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज व्हाट? इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट केस में यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय दिस, और क्या कहते हैं हम? सिस्टम इज कंसिस्टेंट। पहले वाला केस में सिस्टम इज कंसिस्टेंट। समझ आ रहा है? और सेकंड केस में नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज व्हाट? इनकंसिस्टेंट। और इसी केस में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो था और एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला हमने, एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला और वो भी जीरो आ गया, दिस इज ऑल्सो नल मैट्रिक्स। तो क्या होना चाहिए? सिमिट्री से क्या कहना चाहिए वैसे हमें? इसमें
यूनिक सोल्यूशन, इसमें नो सोल्यूशन। पर उस केस में या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन में जाता है या नो सोल्यूशन में भी चला जाता है। उसमें फिर से हमारे पास सब डिविजन्स होती हैं, पर वो आपके कोर्स में नहीं है। पर अगर ये हो गया तो मे बी बस यूनिक सोल्यूशन में नहीं जाएगा वो। किस में जा सकता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन, आइदर इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन, आइदर इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन। इसका मतलब आइदर कंसिस्टेंट, आइदर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पर किससे होगा? इनफाइनाइट वाले से। कंसिस्टेंट ब्रैकेट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कुछ भी हो सकता है ये, याद रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्लियर कट यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो तो नॉट इक्वल टू जीरो में नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। और अगर इक्वल टू जीरो में तो फिर प्रॉब्लम है आपको, आपको पता नहीं किस में जाएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में ये है, यू जस्ट हैव टू एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, खाली एग्जामिन द कंसिस्टेंसी है। कैसे एग्जामिन करेंगे? क्या चीज निकाल के एग्जामिन करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझो क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट, क्या कहता है क्वेश्चन? एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बस खाली कंसिस्टेंसी एग्जामिन करनी है। अभी ये पूरा नहीं हुआ था ना, ये रह गए थे 1 to 6 तक था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है सिस्टम। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया तो फिर एडजॉइंट ए इंटू बी भी चेक करेंगे।
समझ आ गया क्या करना है? दो ठीक, हाँ जी, दोनों जीरो, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, समझ गए ना? कंप्लीट कर लेंगे इनको। देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी सेज द फर्स्ट लिखेंगे साथ साथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज, क्योंकि 1 मार्कर में आते हैं, याद रहेगा, लिस्ट बना लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, अगर दोनों मैट्रिसेस हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है? फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी कहता है के ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी कहता है के ए, वेयर के इज अ कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट। देन ये जो के है बाहर के रेज टू द पावर n बन के बाहर आता है, के रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्सेस है, और ये एक कांस्टेंट है और एक मैट्रिक्स है। मे बी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ जाए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब मे बी दे कैन आस्क के ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बी विल बी व्हाट? के रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। आएंगे 1 मार्कर में जरूर आएंगे। अभी और औरों का भी कॉम्बिनेशन, सबका कॉम्बिनेशन लेंगे। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी से, जहाँ एक सेकंड वाले में n इज द ऑर्डर ऑफ a। हाँ, n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ a। n है, हाँ, n इज ऑर्डर ऑफ a, n इज ऑर्डर ऑफ a। देन थर्ड प्रॉपर्टी सेज डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। अगर मैं कहती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स निकालिए, जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a 5 है, तो आप सीधे a इनवर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप सीधे डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। कहाँ से मिलता है ये? थर्ड प्रॉपर्टी तो नोट कर लीजिए, साइड में लिखेंगे। वी नो व्हाट वी नो, a इंटू a इनवर्स इज व्हाट? a इंटू आई, a इनवर्स इज इक्वल टू i होता है, i। इन दोनों साइड का मैं डिटर्मिनेंट ले रही हूँ। ए इनवर्स भी तो एक बी मैट्रिक्स है ना। अगर दिस इज इक्वल टू दिस है तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट आएगा। आई टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, ए इंटू बी वाला रूल लग रहा है, फर्स्ट रूल लग रहा है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। चेक कर सकते हो, सोच सकते हो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी 1, चाहे आप 2/2 का सोचिए चाहे 3/3 का सोचिए। सो दिस इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या बचा मेरे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ गए? समझ गए? फोर्थ प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसमें पता है कैसे क्वेश्चन आएंगे? 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है एंड 2/2 ऑर्डर का है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना। मैं ए मेंशन नहीं करूंगी, मैं मैट्रिक्स ए नहीं दूंगी, मैं बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे दूंगी। सो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। फोर्थ प्रॉपर्टी जगह छोड़ के लिखना, क्योंकि इसका भी रीजन लिखवाऊंगी अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, फोर्थ प्रॉपर्टी। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। कहाँ से आता है ये? फ्रॉम वेयर वी गेट, मेरे पास a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता? व्हाट वाज a इंटू एडजॉइंट ए? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये चीज का दिस इज इक्वल टू दिस है। मैंने दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लिया, ध्यान से सुनेंगे, हाँ ध्यान से देखेंगे। मैंने दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट में दोनों मैट्रिक्स थे, ए भी मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स है। सो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? के ए वाली प्रॉपर्टी लग रही है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लेज द रोल ऑफ के। कितनी बार बाहर आएगा? के रेज टू द पावर n। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितनी बार बाहर आएगा? के है ना, ये के का रोल प्ले कर रहा है, रेज टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड व्हाट इज सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ आई, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई? 1। तो ये बच गया ना आपके पास। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1।
गॉट इट? इनके प्रूफ नहीं आते, इनका बस रिजल्ट याद रखना है। और बाई चांस आ भी गए तो मुझे पता नहीं, मैं वैसे जिसके लिए भी मना करती हूँ वो आ जाता है उस साल, तो इसलिए कर लेना। गॉट इट? नेक्स्ट इज इन्हीं का सबका मिला के एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 का स्क्वायर। इसका प्रूफ बता सकते हो कैसे आएगा? प्रॉपर्टी 5 का। फिफ्थ प्रॉपर्टी का एडजॉइंट ऑफ, ये जो है अब ये जो है एक्स का रोल, जैसे एक्स है ये सपोज, एडजॉइंट ऑफ एक्स में बोलती इस प्रॉपर्टी से, फोर्थ प्रॉपर्टी से क्या बोलते हैं आप? अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एक्स बोल, ये एक्स है, हाँ अभी मैंने इसको कैपिटल एक्स नाम दे दिया। अगर मैं कहती है एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एक्स, सो मच साहिल इज इक्वल टू व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर n-1, पर अब एक्स क्या है? एडजॉइंट ए रेज टू द पावर n-1। अब फिर से इतने का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए फिर से क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, तो n-1 का स्क्वायर हो गया ये फिर। दिस इज इक्वल टू व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1, n-1 ऑलरेडी था तो इसका स्क्वायर हो गया। दो बार प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, फोर्थ वाली। सो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। इसमें कहीं मैट्रिक्स नहीं देंगे हम, खाली नंबर्स में वर्क करा रहे होंगे आपको बस। गॉट इट? समझ आया? वैसे प्रॉपर्टीज याद रखना है थोड़ा बहुत, और प्रूफ फिर से हम बार बार कराते रहेंगे, याद हो जाएगा, पर प्रॉपर्टी तो बिल्कुल याद रखनी है आपने। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की, तो आपने चार प्रॉपर्टीज करी हुई थी। क्या थी चार प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की? नहीं, सबसे पहला ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेम वे माइनस के लिए भी होता है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। देन के ए का होल ट्रांसपोज के बार ए ट्रांसपोज, और ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऑर्डर चेंज हो जाता है। सेम वे विद इनवर्स ऑल्सो वी हैव ए बी का इनवर्स, ए बी का क्या है ये? इनवर्स। ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। ऑर्डर चेंज होता है ना इसमें। सेम वे ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए होगा, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। क्यों होगा ये? हमने बोला अगर ए बी इज इक्वल टू आई होता है तो ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ए का इनवर्स क्या है? बी। बी का इनवर्स क्या है? ए। तो अब मैंने बोला कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? आई। तो इसका मतलब ए का इनवर्स ए इनवर्स है, और ए इनवर्स का इनवर्स ए है। इसका मतलब ए इनवर्स का इनवर्स इज ए। समझ गए ना? बी का इनवर्स क्या बोला मैंने? ए है, तो बी की जगह मैं क्या बोल रही हूँ? ए इनवर्स का इनवर्स ए है। समझ गए? सिमिलरली वी हैव इस, ये भी होता है वैसे। इसमें क्या होता है, जैसे ये जो है ना ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपने किसी एक क्वेश्चन में पढ़ रखा है, बस हमने प्रूफ नहीं कराए हुए इसके, बस एक क्वेश्चन में वेरीफाई करवा दिया था कि ए बी निकालिए, उसका इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स निकालो, बी इनवर्स निकालो, और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो। सेम वे वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या निकालना है मुझे? एडजॉइंट निकालना है ए बी का। लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है पहले ए बी निकालिए और फिर उसका एडजॉइंट निकालिए। दिस इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ व्हाट? क्या होगा बताएंगे ऑर्डर? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ, अब ये मैट्रिसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज व्हाट? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए बी का इनवर्स इज व्हाट? बी इनवर्स ए इनवर्स। ऑर्डर चेंज हो जाएगा। हाँ, हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा।
तो क्या ये होगा? क्यों नहीं होगा? अगर हमने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो इसका मतलब नहीं होती। दिस इज नॉट इक्वल। सेम वे माइनस के लिए भी नहीं सेटिस्फाई करता, खाली कहाँ से शुरू करता है यार? मल्टीप्लीकेशन। समझे? ट्रांसपोज में ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमने पढ़ा, ठीक है, पर इसमें डिटर्मिनेंट्स में नहीं होता, नहीं सेटिस्फाई करता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। मैं बोलूंगी फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए इज सिंगुलर। ए इज सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आता है? जीरो। सिंगल से बच्चा वन से कंफ्यूज कर जाता है, हाँ, वन नहीं होता। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन मत कर देना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। इफ ए इज सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि अगर कोई भी रो के एलिमेंट्स अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं देन व्हाट वी गेट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और दूसरा, अगर कोई भी एलिमेंट किसी और के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुए होते हैं तो जीरो। देन व्हाट वी गेट? जीरो। कोई भी एलिमेंट कोई भी रो चूज कर लीजिए अपने आप, उसका ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री लिख दिया, फिर कैपिटल ए वन वन, कैपिटल ए वन टू, कैपिटल ए वन थ्री। बिल्कुल। कोई भी कॉलम के एलिमेंट्स अपने ही कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे तो डिटर्मिनेंट है, और किसी और कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जीरो। पर रो का किसी रो के एलिमेंट का किसी कॉलम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कोई रिलेशन नहीं है। तो कोई रिलेशन नहीं है। रो के एलिमेंट्स रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, कॉलम के एलिमेंट्स कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे। समझ गए यहाँ तक? फिर आपको टू बाई टू में याद होना चाहिए, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स ए दे रही हूँ तो ए इनवर्स इज वन अपॉन डिटर्मिनेंट है इंटू एडजॉइंट है। पर टू बाई टू में एडजॉइंट हम ओरली निकाल लेते हैं। कैसे? डायगनल्स इंटरचेंज, बाकियों के साइन चेंज। एडजॉइंट टू बाई टू को ओरली आ जाता है, डायगनल्स इंटरचेंज, बाकियों के साइन चेंज। गॉट इट? समझ गए? नेक्स्ट हमारे पास होता है कि अगर एक 11th वाला देख लीजिए, ये लिख लीजिए, इनको याद रहेगा। 9th प्रॉपर्टी, ए आपको ये दे रखा है, ए इनवर्सेस वन अपॉन डिटर्मिनेंट है, डायगोनल्स इंटरचेंज, रेस्ट के साइन चेंज। रेस्ट के खाली साइन चेंज करने हैं ना, रेस्ट के खाली साइन चेंज करने हैं, रेस्ट के एलिमेंट्स को इंटरचेंज मत कर देना। तुमने एक ज्यादा क्या लिखी? अच्छा, जॉइंट वाली अलग से लिखी है। क्योंकि बाद में, अब जब सब बाद में करोगे ना, आप कैलकुलस वगैरह में आ जाओगे या भूल जाओगे, तो एक लिस्ट बना के रखिए आप। नेक्स्ट में हमने बोला, एक सेकेंड, 10th अभी बता रही हूँ, 11th वाला व्हाट वाज डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? अच्छा, डायगोनल में एनी एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। ये एनी लिखा हुआ है, हाँ, कोई भी एलिमेंट हो सकता है डायगोनल में, एनी एलिमेंट। स्केलर में क्या था कि ये सारे सेम होंगे, डायगोनल में क्या होंगे? सारे सेम एलिमेंट्स होंगे, और बाकी सारे जीरो। और आइडेंटिटी क्या था? वन वन वन। डायगोनल में खाली वन वन वन। क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैंने कहा कि ए इज अ कैपिटल ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3, सपोज 3 by 3 with a to 2 as 5, with a to 2 as 5। मैंने ये क्वेश्चन दिया, a is a scalar matrix of 3 by 3 order with a to 2 as 5, find determinant of adjoint a। ये बोलूंगी मैं आपको। तो इसका मतलब आपको ए मैट्रिक्स पता चल जाना चाहिए था कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 125 आ गया। और मैंने क्या करा, फर्स्ट रो को चूज करा, 5 × 5 × 5 -0 है ना, बस खाली 5 या तो 125 आ गया। 125 आ गया। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी आपने क्या कैलकुलेट करा? 125, और n-1 मीन्स 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये होपफुली कैलकुलेट नहीं कराएंगे, ABCD में आएगा, ये बस MCQ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए बता रहे हैं हम। स्केलर मतलब कि स्केलर की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए,
और ये फिर प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। मे बी कि हम वी कैन ऑल्सो आस्क कि ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस विद a22, एक एलिमेंट दे दिया था ना a22 इज इक्वल टू 5। मे बी कि मैं आप पूछूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 5a निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 5a निकालिए। अब 5 कैसे बाहर आएगा, 5 रेस टू द पावर 3 बन के, 5 रेस टू द पावर n बन के, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, 125। 125 कितना होता है, 5 रेस टू द पावर 3 होता है, तो होपफुली 5 रेस टू द पावर 6 आंसर में होगा। तो ये छोटे सारे एक एक चीज एनसीईआरटी का एक एक सॉल्व एग्जांपल अच्छे से करेंगे, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो। और हल्के मन से का मतलब है कि सारी चीजें रिटेन करना, नोट्स बनाना शुरू करिए, एक एक लिस्ट बनाना शुरू करिए, क्योंकि हम इतना भी पढ़ा लेते हैं ना। इस बार भी इतने टिपिकल, एक मैंने पेपर भेजा था छोटा सा 5-6 क्वेश्चन का, वो मैट्रिसेस के 1 मार्कर थे। अभी डिटर्मिनेंट के 1 मार्कर दिखाऊंगी ना, इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद भी बच्चा गोल घूमेगा। ये चीज समझ गए ये। अब देखेंगे, ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए एक्स, अगर मैंने कहा एक्स निकालिए, कैपिटल एक्स निकालिए, तो एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए को अगर मुझे हटाना है यहाँ से, तो कैसे बन के बाहर जाएगा वो, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए अगर यहाँ से हटेगा तो प्री मल्टीप्लीकेशन होगी ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स बी बन गया। एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए इनवर्स बी। मे बी कि आपको दे एक्स ए इज इक्वल टू बी, एक्स मैट्रिक्स निकालना है, एक्स मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो आप उसको ए नाम दे देंगे, एक्स ए इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू वॉट, बी इंटू ए इनवर्स। अब पोस्ट मल्टीप्लीकेशन होगी। और अगर आपके पास आ गया ए, ये मैट्रिक्स दे रखे होंगे ना, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स, एक्स निकालना है मुझे, तो ए और बी कैसे हटेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स सी बी। मैंने बोला कैपिटल ए एक्स बी इज इक्वल टू सी, एक्स बी इज इक्वल टू सी, सो हाउ यू विल गेट एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए को अगर प्री फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो ए इनवर्स यहाँ पे बनकर आएगा, एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए इनवर्स सी बी इनवर्स। बिल्कुल इफेक्ट करता है ना, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर ही तो इफेक्ट करता है। अगर ए को मुझे यहाँ से हटाना है, तो मैं इसको प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स करेंगे वो दोनों साइड में। और अगर यहाँ पे आए खाली एक्स ए इज इक्वल टू बी, एक्स ए इज इक्वल टू बी, मुझे एक्स निकालना है, ए को मुझे पोस्ट फैक्टर से हटाना है, तो ए इनवर्स से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगी, समझ गए। तो क्या देगा ये, एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। समझ गए, याद रखेंगे इनको। अब जैसे एक बार शीट लाए हैं हम लोग, 10th वाला क्वेश्चन, जैसे भी एक इससे क्वेश्चन से बताती हूँ ना, अगर आप शीट पे क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 से शुरू हो रहा है, पेज 13, पेज 13। बोलिए, पेज 13 अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, तो कहता है फाइंड मैट्रिक्स बी such that b into this matrix is equal to this matrix। अब देख लो राइट हैंड साइड में भी बहुत अच्छा सा दे रखा है, 6006 दे रखा है, इसका मतलब ये 6 आई है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन देता है कि फाइंड बी, बी इंटू दिस मैट्रिक्स क्या, 1 -2 क्या 1 4 इज इक्वल टू, मैंने ऑब्जर्व करा तो मैं इसको खाली 6 आई लिख देती हूँ, लिख दिया। मुझे ये वाला मैट्रिक्स हटाना है यहाँ से, सपोज मैंने इसको ए नाम दिया था, तो b इज इक्वल टू वॉट, 6 आई इंटू ए नाम दिया था, तो ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, इनवर्स 2/2 का इनवर्स ओरल होता है, बताएंगे।
2/2 का इनवर्स ओरल होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए कितना आया, डिटर्मिनेंट ए 4 -2 6 अपॉन 6 हो गया, इनटू डायगोनल्स इंटरचेंज्ड, बाकियों के साइन चेंज्ड, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। आई इंटू दिस मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स ओनली, तो बी सिंपल एक लाइन में निकल आया, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। समझ गए? ये इतना शॉर्ट में तब करेंगे जब 1 मार्कर होगा, अगर 1 मार्कर नहीं होगा तो अच्छे से दिखा लेना। क्या दिखा लेंगे आप, इसको आपने ए मान लिया, बी ए इज इक्वल टू 6i, सो बी इज इक्वल टू 6i इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स निकाल के दिखा देना और फिर मल्टीप्लाई करते हैं। गॉट इट? ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन 20 पेज कौन सा है, पेज इज 13, क्वेश्चन 20 देखते हैं, फाइंड ए, और अब क्या दे रखा है, 5 4 1 1 इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 -2 1 3। अब कैसे निकालेंगे ए, प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने इसको बी नाम दे दिया तो बी ए इज इक्वल टू सी, तो ए इज व्हाट, बी इनवर्स सी, तो बी ए इज इक्वल टू व्हाट, बी इनवर्स, इनवर्स निकालना ओरल होता है, क्या बोलेंगे, 1 5 -4 1 हो गया डिटर्मिनेंट, 1/1, और बाकी डायगोनल्स इंटरचेंज्ड, बाकियों के साइन चेंज्ड इनटू दिस थिंग, मतलब कि बी, बस मुझे ये बताना है, बी अगर यहाँ से हटा रहे हो तो वहां बी इनवर्स प्री फैक्टर में जाएगा, 1 -2 एंड 1 3, इनको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। समझ गए? समझ गए? ऐसी नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 एंड 23, बिल्कुल दोनों चीजें हो रही है अब इसमें, प्री मल्टीप्लाई भी हो रहा है और पोस्ट मल्टीप्लाई भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर, मेरा कर्सर इधर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या लिखा है, क्या लिखा है, 1 2 2 3, 1 2 2 3 इंटू व्हाट, ए मैट्रिक्स, फिर 4 7 3 5 इज इक्वल टू व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो मुझे ए, सपोज मैंने इसको बी ए सी बोला, बी ए सी इज इक्वल टू आई बोला है आपको, तो व्हाट इज ए, बी इनवर्स आई सी इनवर्स, तो आई भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता ना, आई जैसे 1 का रोल प्ले कर रहा होता है। व्हाट इज बी इनवर्स, 3 -4 -1, सो -1 हो गया, डायगोनल्स इंटरचेंज 3 1, बाकियों के साइन चेंज, सी इनवर्स क्या हो गया, 15 माइनस, अच्छा 20 -21 -1, तो +1 हो गया। फिर अगर ये 1/2 भी आया होता यहाँ पे, ये 2 भी आया होता 1/2, तो 1/2 को मैं बाहर लिख देते हैं, कांस्टेंट को हमेशा बाहर लिख दिया जाता है, उसके भी बाहर, सब कहीं पे भी लिख सकते हो आप, बाद में भी लिख सकते हो, कांस्टेंट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये प्लस बन गया, और क्या हुआ, ये डायगोनल्स इंटरचेंज, बाकियों के साइन चेंज्ड, ये आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली आपको ए मिलेगा। इन क्वेश्चन में अगर ये स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो जैसे आपने एक एग्जांपल करा था ए बी सी डी लेके, वो नहीं करेंगे। एक सॉल्व एग्जांपल करा था ना, जिसका बहुत मुश्किल सा आंसर आया था, -11744, अगर करा था तो सॉल्व एग्जांपल था, तो वो वैसे नहीं करेंगे। इतना समझ गए? आज की क्लास का ही समझ गए ये चीज। अब मिसलेनियस में देखेंगे एक बार। बिल्कुल पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, यही बता रही थी मैं। 10th वाली प्रॉपर्टी, दिख लिया? इधर आगे बैठ जाओ लोग। अभी ये याद है आपको, क्वेश्चंस याद है जो हमने अभी इक्वेशन सॉल्व करी याद है? बस सबसे स्ट्रेट सिंपल से क्वेश्चंस थे वो। अब इसी का लास्ट पेज, शीट का लास्ट पेज, शीट का लास्ट पेज, क्वेश्चन 4 से शुरू करते हैं। हाँ,
समझ आ रहा है ना, भूलना मत। आज की क्लास के पता चला इतनी मेहनत से पढ़ाया और सब भूल भाल के आ गए। नहीं, बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हैं तो इट सेज फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इज इक्वल टू दिस। निकाल सकते हो, फाइंड ए इनवर्स, क्वेश्चन 4। मैं वो खाली बता रही हूँ, सारे टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ए इनवर्स निकाल लिया, ए इनवर्स वही A11 A12 A13 A21, 4 जगह साइन चेंज करोगे और फिर इनवर्स निकालेंगे। एंड हेंस सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कैसे लिखोगे आप? अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रही ना आपने पूरी एक्सरसाइज। कैपिटल ए इज इक्वल टू ये कोफिशिएंट्स, तो क्या कोफिशिएंट्स गिवन ए से मैच हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं, तो आप ए नाम दे सकते हो उसको। अगर मैच नहीं हो रहे थे तो आप ए नाम नहीं देते, फिर आप कुछ और दे देते, पी एक्स इज इक्वल टू बी ऐसे लिख देते आप। मैच कर रहे हैं ना पर ये, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपने निकाल रखा है तो वही यूज करना है। अभी मैच नहीं कर, अभी आ रहे हैं वो क्वेश्चंस, इसमें मैच कर गए तो आपने ए यूज कर सकते हो। ए अल्फा, क्योंकि ये इन्होंने यूज कर लिया था ना, तो आप भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मैच कर रहे हैं आपको इससे, गिवन है से। नेक्स्ट अगर आप देख, नेक्स्ट नहीं, उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 देखेंगे। ए इन्होंने दे रखा है, ए इनवर्स आपने निकाल लिया, एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब अगर आप कोफिशिएंट्स लिखते हो तो क्या वो ए से मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा। पर अभी हमने क्या नाम दे दिया? हमने जो कोफिशिएंट्स ले लिया वो मैंने पी नाम दे दिया उनको। क्या नाम दे दिया? पी, कैपिटल पी। कैपिटल पी इज इक्वल टू व्हाट बोलेंगे आप? कैपिटल पी क्या लेंगे आप? एक सेकेंड, मैं भी आ रही हूँ। पी इज इक्वल टू 1 2 1 1 माइनस 3 1। पी ले लिया, वही एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ले लिया, और बाकी क्या लेना चाहते हो? बी, बी लेना चाहते हैं 402। तो सिस्टम इज, यही लिखवाया था ना हमने, मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लीजिए सब लिखने की। सिस्टम इज व्हाट? पी एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज व्हाट? पी इनवर्स बी। अब पी इनवर्स दोबारा से नहीं निकालेंगे आप, इतना लंबा काम नहीं करोगे। अब मुझे बताइए पी और गिवन ए में क्या रिलेशन था? पी की जगह आप क्या लिखोगे? ए ट्रांसपोज। पी जो था वो क्या था? गिवन ए से क्या, गिवन ए से कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, या तो 2A होगा या 3A होगा या ट्रांसपोज होगा। गिवन ए से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन चल रहा होगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ए ट्रांसपोज तो लिखा पी की जगह, इनवर्स आपके पास एज इट इज चल रहा था इनटू बी, ये आएगा। प्रॉपर्टी कहती है कि ट्रांसपोज और इनवर्स पोजीशन चेंज कर लेते हैं। मी आई कैन राइट दिस एज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये पता नहीं हमने कराई कहीं नहीं, पर हम यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकली, कहीं किसी एक एग्जांपल में दे रखी होगी इन्होंने। तो जो आपने ए इनवर्स निकाल रखा था उसका आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ट्रांसपोज। क्या यूज करेंगे? ट्रांसपोज। जैसे अगर 1/2, अगर आपके पास ए इनवर्स, सपोज 2/2 का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ए इनवर्स आपने 1/2 इंटू 1 2 3 4 यूज कर रखा था तो ये कांस्टेंट कोई प्रॉब्लम नहीं करता ट्रांसपोज करने में। 1/2 एज इट इज रहता है, बस ए इनवर्स का भी आपने यहाँ पे ट्रांसपोज यूज करना है। इसलिए बता रही हूँ कि इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये एज इट इज रहता है ट्रांसपोज करने में। गॉट इट? समझ गए? ये चीज नोट कर लीजिए। अगर पी आपने नाम दिया, ये कौन से क्वेश्चन के लिए है? क्योंकि ये दिखाने के मार्क्स होते हैं। पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स तो निकालोगे ही निकालोगे, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व दिस सिस्टम। तो अब आपने जो इसके कोफिशिएंट्स लिखे उसको पी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? पी नाम देंगे। पी एक्स, और ये बी नहीं देंगे। कभी कभी पता क्या करते हैं, एक बार इन्होंने क्या करा, ए दे दिया,
एक मिनट सुन लीजिए, ए दे दिया एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशंस। अब इक्वेशंस में क्या करा पता नहीं गलती हुई या क्या हुई, क्वेश्चन फोर्थ जैसे है, सेकंड वाली इक्वेशन को पहले लिख दिया, बस ये करा उन्होंने, ये पहले लिख दिया, ये बाद में, ये बाद में। तो आंख खोल के देख लेना, क्योंकि इक्वेशंस का किसी भी ऑर्डर में लिख लोगे ना, बस वो राइट साइड का बी फर्क कर गया फिर वो, बस बल्कि उसको ऑर्डर में लिख लेना। थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, यहाँ कभी क्या होगा खाली एक इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब क्या हुआ, ये 4 2 3 तो सेम रहा, ये जो हो गया वो 2x 2y 2z इज इक्वल टू 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 नहीं दे रखा था, तो इस 2 को हटा देंगे क्योंकि जो 2 दे रहा, क्योंकि आपको टैली 1 1 1 से कराना है, और राइट हैंड साइड में 1/2 यूज करोगे। मैंने कहा ये सेम, और ये मैंने दे दिया 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, ये भी सेम। पर अब इसमें क्या फर्क पड़ा, 4 2 3 तो टैली हो गया, और 1 1 1 तो नहीं हुआ ना, तो 1 1 1 करोगे, 2 को 1/2 कर दोगे, 2 कॉमन लेके वहां भेज दोगे आप, कैपिटल बी में उसको 1/2 यूज करेंगे। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के कि इससे कैसे टैली करवाना है, नहीं तो मोस्ट कॉमन ये होता है कि ट्रांसपोज होता है ये। पर ये याद रखेंगे, इसको बिल्कुल सेम एज इट इज नोट करिए उसको, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं इस चीज के। पहला पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम, पूरी पूरी टैली कर रहे हैं ये, इसमें ट्रांसपोज हो रहा है। याद रहेगा, सॉल्व भी कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है तीसरा टाइप का क्वेश्चन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है, और इसमें हमने 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, क्वेश्चन 5th और 6th शीट में लास्ट पेज ही है, लास्ट पेज ही है, क्वेश्चन 5th एंड क्वेश्चन 6th। ये कहता है, क्वेश्चन 5th कहता है ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, फाइंड ए बी, निकाल सकते हो, ए इंटू बी निकाल लिया, एंड हेंस सॉल्व दिस सिस्टम। ए बी निकालने के बाद इस सिस्टम को सॉल्व करना है। अब ये सिस्टम के कोफिशिएंट्स किससे टैली कर रहे हैं, ए से, तो क्या लिखोगे, ए ये कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड, और फिर क्या लिखते हैं, ए लिखा, कैपिटल एक्स लिखा, फिर क्या लिखते हो, सी लिख लोगे, बी दे रखा है, सी लिख लोगे, सी इज इक्वल टू व्हाट, 3 17 7। बस मैं ये कह रही थी बी नहीं यूज करना आपको, क्योंकि बी इन्होंने यूज कर रखा है। The system is A x is equal to C. So x is what? A inverse C. अब इसमें A inverse निकालने में इन्होंने तो निकलवाया नहीं है A inverse, और फिर भी यूज करना है, तो ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें जरूर ऐसे आ रहा होगा कि ए बी इज इक्वल टू कुछ आई के टर्म्स में आ रहा होगा, चेक करके बता दो क्या आ रहा होगा, 2 + 4 6 आई आ रहा होगा, ये 100% आई के टर्म्स में आएगा, या तो ए बी इज इक्वल टू आई आएगा, या ए बी इज इक्वल टू 4i 5i 6i, कुछ भी आ रहा होगा, आई की टर्म्स में आएगा हमेशा। स्पेशल क्वेश्चन है ये कहता है कि फाइंड ए बी जो है ये आई की टर्म्स में, ए बी इज इक्वल टू 6i आ गया, तो इसका मतलब व्हाट इज ए इनवर्स, मुझे ए इनवर्स, मुझे इसके लिए ए इनवर्स चाहिए, मेरे पास ये इक्वेशन जो चल रही थी, ए एक्स इज इक्वल टू सी चल रहा था, ए एक्स इज इक्वल टू सी चल रहा था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स सी चाहिए मुझे, ए इनवर्स सी, ए इनवर्स, अगर ए बी इज इक्वल टू 6i आ गया, व्हाट इज ए इनवर्स है, ए बी अपॉन 6, ए कहाँ से नीचे चला जाएगा, अगर ए बी इज इक्वल टू, मेरे इंटेलिजेंट बच्चों, IITN AB इज इक्वल टू 6i अगर है, तो व्हाट इज ए का इनवर्स, b/6। इस 6 को कहाँ भेजेंगे आप, 6 से तो एक्स्ट्रा आया ना, ये 6 को 1/6 यहाँ पे भेज देंगे, तो a इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई आ गया, तो a इनवर्स क्या है, 1/6 b, a इनवर्स क्या है, 1/6 b। अगर i आया होता तो a इनवर्स इज b, अगर 4i आया होता तो 1/4 b, तो इसका मतलब अब क्या यूज करेंगे, ए इनवर्स की जगह पे 1/6 बी मैट्रिक्स इंटू सी, बस आपका प्रॉब्लम हो गई बी इंटू सी करने की। अब आप यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन 5th से,
स्पीड से। तो प्रोडक्ट यूज करा ना हमने, ए बी इज इक्वल टू आई आया। आई यूज करने को मिला। जब प्रोडक्ट आया मेरे पास ए बी इज इक्वल टू 6i, तो मुझे पता चल गया ना कि ए का इनवर्स 1/6 बी है। प्रोडक्ट करने के बाद ही तो पता चला। फिफ्थ से और साहिल प्लीज शॉर्टकट मत यूज करना।